आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी है। इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या पंडित कामता प्रसाद गुरु ने भाषा से लिया है, अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किया है या भाषा से लिए हैं। इनमें से इन 20 विराम चिन्हों में से एक विराम चिन्ह ऐसा है जो कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिए गए हैं, वो है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, नहीं लिया गया है। विराम चिन्ह का अर्थ ही हुआ रुकना या ठहरना। जैसे हम किसी कार्य को करते करते रुक जाते हैं या थोड़ा सा ठहराव ले लेते हैं, तो वैसे ही भाषा में हम जब किसी भी वाक्य को रखते हैं तो उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह जैसे हुआ अल्प विराम, जैसे हुआ अल्प विराम। अगला हमारा हुआ अर्ध विराम, अर्ध विराम। अगला हुआ पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। और हमारा अगला हुआ प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। अगला हुआ विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। अगला हुआ योजक, योजक चिन्ह। और हमारा अगला हुआ कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। यह हमारा हुआ कोष्टक चिन्ह। फिर अगला हमारा हुआ उपविराम, उप विराम चिन्ह। अगला हुआ उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, इसको हम उद्धरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह बोल सकते हैं। चिन्ह। अगला हमारा हुआ विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। और अगला हुआ हमारा हंस पद, हंस पद सूचक। अगला हुआ हमारा टीका सूचक, टीका सूचक। और अगला हुआ हमारा दीर्घ उच्चारण, दीर्घ उच्चारण। और अगला हुआ हमारा समतुल्यता बोधक, समतुल्यता बोधक। अगला हुआ हमारा लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह। और अगला हुआ हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह। ये हमारे हुए विराम चिन्ह। विराम चिन्ह में जैसे अल्प विराम हो गया, अल्प विराम में हम थोड़ी देर के लिए ही
ठहरते हैं। अर्ध विराम में थोड़ा उससे ज्यादा हम ठहराव लेते हैं। पूर्ण विराम में जब हमारे वाक्य पूरे हो जाते हैं तब हम वहां पूर्ण विराम करते हैं। प्रश्नवाचक में हम प्रश्न को करते हैं और विस्मयादि बोधक में विस्मय के भाव को प्रकट करते हैं। योजक चिन्ह में हमेशा दो ये हमारे पूर्ण विराम जहां हमारे वाक्य पूरे हो जाते हैं वहां हम इनका प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक जहां हम प्रश्नवाचक यानी कि जहां हम प्रश्न करते हैं वहां पे प्रश्नवाचक का प्रयोग होता है। विस्मयादि बोधक जहां हम अपने विस्मयादि भाव को प्रकट करते हैं वहां विस्मयादि बोधक होता है। और योजक चिन्ह, योजक का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो शब्दों को जब जोड़ा जाता है आपस में तो वही योजक चिन्ह कहलाते हैं। कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह हम वहां पे प्रयोग करते हैं जैसे हम एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और उसके अनेक अर्थ हैं। जैसे हम लिख रहे हैं आम, तो कोष्टक में हम वहां आम्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर उपविराम, उपविराम का मतलब होता है कि विराम मतलब ठहरना, लेकिन थोड़ा सा ठहरना, वहां उप होता है। फिर विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का मतलब जैसे हम व्याख्या कर रहे हैं, जैसे एक शब्द है उसका विस्तृत रूप दे रहा है तो वही हमारा विवरण चिन्ह हुआ। हंसपद वे होते हैं जैसे हम किसी कहानी को, किसी कविता को, किसी वाक्य को ही लिखते हैं तो अगर उसमें से हमारे एक शब्द छूट जाते हैं, एक अक्षर छूट जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हंस चिन्ह का प्रयोग करके वहां पे लिख सकते हैं। टीका सूचक, टीका सूचक हम टीका को परिलक्षित करते हैं, मतलब जहां एक निश्चित बिंदु प्रकट करते हैं। दीर्घ उच्चारण जहां दो मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ उच्चारण में दो मात्रा का प्रयोग होता है इसलिए हम इसको दीर्घ उच्चारण कहते हैं। समतुल्यता बोधक यानी कि जहां समानता का प्रयोग होता है, जहां समानता का प्रयोग होता है वहां समतुल्यता का प्रयोग करते हैं। लाघव चिन्ह, ये लाघव चिन्ह का प्रयोग अक्सर अंग्रेजी भाषा में किया जाता है, जैसे हो गया डॉक्टर, प्राथमिक। यहाँ पे जैसे हम लिख दिए डॉक्टर तो यही हमारा हुआ लाघव चिन्ह। हम ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा में होता है। फिर यहाँ पे आ गया समाप्ति सूचक, जैसे हम किसी कहानी को लिख रहे हैं, किसी कविता को लिख रहे हैं तो अंत में जब हम मेरा समाप्त होता है तो हम यहाँ इस सूचक बिंदु को रखते हैं। अगला है पाद बिंदु। पाद बिंदु का मतलब जैसे हम दोहा चौपाई लिखते हैं तो उसमें से एक पद को रख देते हैं तो वही हमारा पाद बिंदु होता है। और पाद वे होता है जैसे हम उसके थोड़े से अंश को रखते हैं तो वही हमारे पाद होते हैं। पुनरुक्ति जहां बार बार उच्चारण किया जाए वही हमारा पुनरुक्ति होता है। यह हुआ हमारा पंडित कामता प्रसाद गुरु द्वारा विराम चिन्हों की व्याख्या।